हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों की डेफिनेशन को लिख रखे जिससे आप लोग को बेसिक समझ में आ जाए कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी क्या है। फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो बताए हुए हैं, किस तरीके से ये लिटरेचर से रिलेटेड है वो समझाए हुए हैं। फिर इन दोनों के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद अलग अलग टाइप का जो लिटरेरी थ्योरी होता है ना, उसके डेफिनेशन को भी बताए हुए, जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, न्यू क्रिटिसिज्म। तो अलग अलग तरह टाइप का लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी को भी डिस्कस किए हुए हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मेनली 4-5 पॉइंट में वो डिस्कस किए हुए हैं। फिर एंड में हम लोग का कंक्लूजन होने वाला है, ठीक है। और ये सारा नोट्स, ये सारा चीज़ आपको अप्रॉक्स 10 पेज के नोट्स में मिल जाएगा। ये जो नोट्स है हम लोग का अप्रॉक्स 10 पेज का है और इस 10 पेज के हेल्प से इस टॉपिक से रिलेटेड आपका 4-5 क्वेश्चन आंसर कवर अप हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो कवर अप होगा ही, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर अप होगा। आप याद रखिएगा, कभी भी ये पूरा नोट्स आपको किसी भी आंसर के क्वेश्चन में नहीं लिखना है। आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा वो वाला सेक्शन लिखना है, ठीक है। अगर आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी पूछ दिया तब तो आप उन दोनों के बारे में डिस्कस करोगे। जरूरी नहीं है कि उसमें आप डिफरेंस बताओ, अलग अलग टाइप का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी होता है सबका डेफिनेशन को लिखो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो जितना ज़रूरी होगा उस अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में आंसर देना है। बस ये हम नोट्स को 10 पेज का इसलिए रखें ताकि आपका जो 4-5 क्वेश्चन हो एक ही वीडियो में कवर अप हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है Whenever we read a poem, नॉवेल और प्ले, कि जब भी हम कभी कोई पोएम पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं और प्ले पढ़ते हैं, वी ऑफ्टन आस्क क्वेश्चंस लाइक, तो प्राय हम लोग के मन में वैसा क्वेश्चन आता है, हम लोग खुद से ऐसा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज दिस टेक्स्ट मीन, कि ये जो टेक्स्ट है, ये पोएम है, ये नॉवेल है, उसका क्या मीनिंग है, ऐसा क्वेश्चन आता है। वाई डिड द ऑथर राइट इट, कि ऑथर जो है इसको क्यों लिख रखे हैं कवि। हाउ शुड वी इंटरप्रेट इट, और हम लोग को जो इसको समझना चाहिए, इसकी व्याख्या करना चाहिए, वो किस पर्सपेक्टिव से करना चाहिए, अपने खुद के पर्सपेक्टिव से या फिर ऑथर के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन प्राय मन में आता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन आर प्रोवाइडेड बाय लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो हम लोग को लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी के द्वारा मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी मेनली क्या है। अब सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वर्ड क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कि ये जो क्रिटिसिज्म वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका की अर्थ होता है टू जज, मतलब किसी भी चीज को जज करना, किसी भी चीज को आंकना, उसकी आलोचना करना। इन लिटरेचर, साहित्य में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द स्टडी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग, कि साहित्य में जब किसी पीस ऑफ राइटिंग का, किसी टेक्स्ट का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, एनालिसिस उसका विश्लेषण करते हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी व्याख्या करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, इवोल्यूशन मतलब उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज़ का अध्ययन ना वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है। फिर आगे है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग, थीम्स, कैरेक्टर्स, लैंग्वेज एंड पर्पस ऑफ ए लिटरेरी वर्क्स, ये हमारी मदद करता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कि किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी साहित्यिक वर्क का ना डीपर मीनिंग, गहरा अर्थ समझ सकें, उसके विषय को समझ सके, उसके कैरेक्टर्स को समझ सके, साथ ही साथ उसके लैंग्वेज और उद्देश्य को समझ सके। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म मीन्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है जजिंग एंड एक्सप्लेनिंग लिटरेचर, कि लिटरेचर को जज करना, लिटरेचर को आंकना, उसकी आलोचना करना और उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्लियर हो गया। अब लिटरेरी थ्योरी देखते हैं। लिटरेरी थ्योरी इज ए सेट ऑफ आइडियाज, लिटरेरी थ्योरी जो है ना विचारों का एक सेट होता है, विचारों का एक समूह होता है, ढेर सारे विचारों का, ढेर सारे कॉन्सेप्ट का, और या फिर ढेर सारे प्रिंसिपल, इट मीन्स ढेर सारे नियमों का एक सेट है। यूज टू स्टडी एंड इंटरप्रेट लिटरेचर, जिसका यूज हम लोग करते हैं लिटरेचर को पढ़ने के लिए और लिटरेचर की व्याख्या करने के लिए। जब हम किसी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके थीम्स को पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज़ आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। लेकिन जिस आइडिया, जिस कॉन्सेप्ट, जिस नियम का यूज करके ना उस लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं ना, उन सारे नियमों को लिटरेरी थ्योरी कहा जाता है, उन आइडियाज़ को, उन कॉन्सेप्ट को लिटरेरी थ्योरी कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, लिटरेरी थ्योरी प्रोवाइड्स डिफरेंट लेंसेज, कि लिटरेरी थ्योरी जो होता है ना वो हम लोग को अलग अलग तरह का लेंस प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरह का, एक होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का लेंस है तो एक ही चीज़ अलग अलग तरीके का दिखेगा, अलग अलग तरह का, जैसे चश्मा में कोई ग्रीन है तो आपको आसपास का एनवायरनमेंट ग्रीन दिखेगा, रेड है तो रेड दिखेगा, तो वही होता है कि अलग अलग तरह का लेंस प्रोवाइड करता है ये जो हम लोग का लिटरेरी थ्योरी है।
अलग अलग तरह का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है थ्रू विच वी कैन रीड एंड एनालाइज ए टेक्स्ट, जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और एनालाइज इट मीन्स विश्लेषण करते हैं उस टेक्स्ट का। यहाँ लिटरेरी थ्योरी में ना पहले से ही पर्सपेक्टिव चूज कर लिया जाता है और एक ही वर्क के लिए अलग अलग लिटरेरी थ्योरी का यूज़ किया जाता है। कि जैसे किसी एक वर्क को, किसी एक प्ले को, किसी एक नॉवेल को ना हम लोग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी जज कर सकते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी जज कर सकते हैं और न्यू क्रिटिसिज्म वाले पर्सपेक्टिव से भी जज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश की है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड इन लिटरेचर। कि लिटरेरी थ्योरी जो है ना, ये हमारी मदद करता है ये समझने में कि कैसे लिटरेचर में मीनिंग क्रिएट किया जाता है, क्योंकि मीनिंग तो अलग अलग होगा। अगर अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे किसी वर्क को, अगर हम फेमिनिज्म वाले थ्योरी से देखेंगे तो अलग मीनिंग आ जाएगा, फिर अगर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म वाले थ्योरी से देखें तो फिर अलग मीनिंग आ जाएगा। तो एक ही वर्क का अलग अलग मीनिंग हो रहा है क्योंकि उसमें अलग अलग लिटरेरी थ्योरी का यूज़ हो रहा है। एंड हाउ सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस लिटरेरी वर्क। साथ ही साथ ये हमारी मदद करता है ये भी समझने में कि कैसे जो समाज है, कल्चर है, इतिहास है, राजनीति है और साइकोलॉजी है, इंसान के जो मन में चलता रहता है, वो सारी चीज़ें ना किस तरह से लिटरेरी वर्क्स में प्रभाव डालती है। इस चीज़ को भी समझने में लिटरेरी थ्योरी जो है हमारी काफ़ी मदद करता है। लिटरेरी थ्योरी इज़ नॉट लिमिटेड टू वन मैथड। कि लिटरेरी थ्योरी जो है सिर्फ एक मैथड तक ही लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है कि सिर्फ एक तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को जज करने का। इट इंक्लूड्स मैनी मैथड्स सच एज, इसमें ढेर सारे मैथड हैं, ढेर सारे तरीके हैं, जैसे कि फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पे 5-6 डिस्कस किए हुए और आगे जाके नोट्स में हम टोटल अप्रॉक्स 10 जो है ना मैथड, इसी तरीके का 10 लिटरेरी थ्योरी को ना आगे हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, डेफिनेशन दिए हुए हैं। अब आगे है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी। की लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाए हैं। अगर आपको एग्जाम में दोनों दिया रहे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी दोनों को डिस्कस करना हो, तभी आप ये वाला ग्राफ यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर दोनों दिया हो लेकिन डिफरेंस लिखने बोल रहा हो, दोनों में अंतर पूछ रहा हो, तो फिर आप ये वाला ग्राफ बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। बस यहाँ पे बताया मैं कि दोनों जो है ना, दोनों में संबंध क्या है। तो सबसे पहले लिटरेचर का ही 2 पार्ट होता है, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है और एक लिटरेरी थ्योरी होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें मेथड लिटरेरी थ्योरी में ना पहले से दिया जाता है, ठीक, प्रोवाइड किया जाता है तरीका कि किस तरीके से हम लोग को किसी भी वर्क को एनालाइज करना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, और ये दोनों का यूज़ करके ना हम लोग किसी भी लिटरेचर को, साहित्य को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से लिखो, और नोट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। की लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो फोकस करता है विश्लेषण पे, व्याख्या पे, इवोल्यूशन इट मीन्स डेवलपमेंट पे हम लोग बोल सकते हैं, ग्रोथ पर फोकस करता है लिटरेरी वर्क्स के, साहित्यिक वर्क्स के। टू दिस एनालिसिस, और इसी एनालिसिस को करने के लिए, मतलब विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए इफेक्टिवली और भी अच्छे तरीके से, क्रिटिक्स यूज वेरियस मैथड। की आलोचक जो होते हैं ना वो ढेर सारे तरीके का यूज़ करते हैं विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन करने के लिए। प्रोवाइडेड बाय लिटरेरी थ्योरी, तो वही जो मेथड है ना हम लोग को लिटरेरी थ्योरी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लिटरेरी थ्योरी से मिलता है। दस लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी वर्क्स टुगेदर। इस तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी दोनों जो है एक साथ काम करता है टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का गहरा से गहरा मीनिंग समझने के लिए ना ये जो लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है दोनों एक साथ काम करता है ताकि हम लोग उसके हेल्प से लिटरेचर को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अब है ऑब्जेक्टिव और फीचर्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पहले तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हम फीचर्स को लिख रखे हैं, फिर आगे लिटरेरी थ्योरी के भी फीचर्स को लिखे हुए हैं। इट स्टडीज इंडिविजुअल लिटरेरी वर्क्स, इसमें ना अलग अलग लिटरेरी वर्क्स का अध्ययन किया जाता है। इट एनालाइज थीम्स एंड सिंबल, कि इसमें थीम्स और सिंबल का विश्लेषण किया जाता है। इट इंटरप्रेट्स मीनिंग, कि इसमें मीनिंग की भी व्याख्या की जाती है या मीनिंग की व्याख्या करता है। इट इवेलुएट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि इसमें किसी भी वर्क के स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, दोनों को बताया जाता है। इट ऑफन यूजेज लिटरेरी थ्योरीज फॉर एनालिसिस, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में प्रायः लिटरेरी थ्योरी का यूज़ किया जाता है एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। अब हम लोग लिटरेरी थ्योरी के ऑब्जेक्टिव या फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक, फीचर या ऑब्जेक्टिव पूछा तभी आपको ये लिखना है
बाकी अगर आपको लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ लिखा जा सकता है तभी आप लिखना, वरना मत लिखना। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड पर्पस ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेरी थ्योरी जो है हम लोग की मदद करता है लिटरेचर के उद्देश्य को और प्रकृति को समझने में, किसी भी साहित्यिक वर्क के। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट मैथड फॉर इंटरप्रिटेशन, ये हम लोग को व्याख्या करने के लिए ना किसी भी लिटरेरी वर्क का अलग अलग मैथड देता है, अलग अलग तरीका देता है कि किसी एक वर्क को एक ही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा सकती है। इट एक्सेप्ट दैट वन टेक्स्ट कैन बी हैव मल्टीपल मीनिंग, कि इसमें ये स्वीकारा जाता है कि किसी एक टेक्स्ट का वो अलग अलग मीनिंग हो सकता है। इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी, कि लिटरेरी थ्योरी के माध्यम से ना लिटरेचर और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है ना वो भी दिखाया जाता है। इट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये ना इनकरेज करता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से बढ़ावा देता है क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक सोच को और डीपर अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरे समझ को। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया हम लोग का फीचर्स जो था लिटरेरी थ्योरी का। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, कि अलग अलग तरह के लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस किया मैं। ठीक है, एग्जाम में लिटरेरी थ्योरी पूछे तो उसमें आपको लिटरेरी थ्योरी लिख देना है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूछे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिख देना है, क्योंकि दोनों अप्रॉक्स सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। जैसे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी भी कह सकते हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इज ए लिटरेरी थ्योरी, की मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो होता है एक साहित्यिक थ्योरी होता है, डेवलप्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि डेवलप्ड हुआ, जिसका विकास हुआ कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के आइडियाज़ विचारों से इन द 19th सेंचुरी में। इट स्टडीज लिटरेचर बाय फोकसिंग ऑन क्लास स्ट्रगल, सोशल इनइक्वालिटी, मनी एंड पावर। इसमें जो लिटरेचर का अध्ययन किया जाता है ना किसी भी साहित्य का, तो वहाँ पे क्लास स्ट्रगल को, वर्ग संघर्ष को दिखाया जाता है, सोशल इक्वालिटी इट मीन समाज में किस तरह से असमानता है वो दिखाया जाता है, पैसे को दिखाया जाता है कि पैसा भी किस तरह से, पैसे का जो बंटवारा है समाज के लोगों के बीच में कैसा इक्वल नहीं है, और पावर की कैसे पैसे वाले लोगों के पास ज़्यादा पावर है, जो गरीब होते हैं उनके पास कम पावर होता है। तो ये सारा चीज़ ना मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में या मार्क्सिस्ट थ्योरी में मेनली दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, की लिटरेचर जो होता है ना, साहित्य जो होता है ना, किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है। लेटर स्कॉलर सच एज, और बाद में कुछ स्कॉलर, कुछ विद्वान जैसे कि टेरी गल्टन, जॉर्ज लुकस, एक्सपेंडेड दिस आइडियाज, वो इस आइडियाज को, इन विचारों को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किए, विस्तारित किए, एंड अप्लाइड दैम टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर, और उसको फिर बाद में लिटरेचर के स्टडीज़ में, लिटरेचर के अध्ययन में अप्लाई भी किए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म या मार्क्सिस्ट थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरी को देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का जो भी 8-10 थ्योरी है वो हम इसी तरीके से एक पेज का डेफिनेशन देके डिस्कस किए हुए हैं, और सारे का जो डेफिनेशन लिख रखे हैं ना तो एक ही फॉर्मेट में लिख रखा है, जिससे क्या होगा कि आपके लिए याद करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है एक लिटरेरी अप्रोच है दैट फोकसेज ऑन द रोल ऑफ वुमेन, जिसमें महिलाओं के भूमिका पे फोकस किया जाता है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर, और किस तरीके से महिलाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है लिटरेचर में, साहित्यिक वर्क में, उस चीज़ पे मेनली फोकस किया जाता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। इट स्टडीज हाउ वुमेन आर प्रेजेंटेड इन पोएम्स, नॉवेल्स एंड प्लेज, इसमें अध्ययन किया जाता है कि किसी भी पोएम में, नॉवेल में या प्लेज में महिलाओं को किस तरीके से दिखाया गया है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स इशूज सच एज जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन्स राइट, फ्रीडम एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसमें और भी बहुत सारे इशूज़ की जांच की जाती है, व्याख्या की जाती है, जैसे कि और भी जो मुद्दे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता के बारे में डिस्कस किया जाता है, महिलाओं के अधिकार के बारे में फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में डिस्कस किया जाता है, और फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में, और डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव के बारे में डिस्कस किया जाता है, कैसे मेल और फीमेल में भेदभाव होता है, ये चीज़ें बताया जाता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फिर फेमिनिस्ट थ्योरी में। It developed from the feminist movement and became popular in literary studying during the 1960s and 1970s. ये जो डेवलप्ड हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट से डेवलप्ड हुआ, ये जो विकास हुआ, मतलब फेमिनिस्ट थ्योरी का जो विकास हुआ, एंड बिकेम, और काफ़ी पॉपुलर, प्रसिद्ध लिटरेरी स्टडी बन गया 1960 से 1970 के टाइम का। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटर्स एंड स्कॉलर सच एज, इस पर जो है कुछ लेखक और कुछ विद्वानों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, मेनली हम लोग बोल सकते हैं फीमेल राइटर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, जैसे कि कुछ राइटर है एलन सो वॉल्टर, शिमेंडी बियोवियर एंड जूडिथ बटलर, इन सारे ऑथर का काफ़ी ज़्यादा फेमिनिस्ट थ्योरी पे, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे इफेक्ट रहा, प्रभाव रहा। मतलब ये सारी ऑथर जो है ढेर सारा फेमिनिज्म से रिलेटेड वर्क लिख रहे। दे वर्कड हार्ड टू प्रमोट वुमेन्स राइट, कि ये सारी औरतें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करती है जिससे कि ये लोग ना प्रमोट कर सके महिलाओं को, अधिकार को बढ़ावा दे सके, महिलाओं के अधिकार, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर सके, लैंगिक समानता के बारे में बात कर सके इन लिटरेचर एंड सोसाइटी, मतलब साहित्य में भी और समाज में भी। अब है फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म या फॉर्मलिस्ट थ्योरी।
फॉर्मलिज्म इज ए लिटरेरी अप्रोच, कि फॉर्मलिज्म भी जो है वो एक तरह का लिटरेरी अप्रोच है, साहित्यिक दृष्टिकोण है, दैट स्टडीज ए लिटरेरी वर्क, जिसमें कि अध्ययन किया जाता है एक साहित्यिक वर्क का बाय फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करके अध्ययन किया जाता है साहित्यिक वर्क का। इट पेज अटेंशन टू द लैंग्वेज, कि इसमें मेनली अटेंशन दिया जाता है लैंग्वेज, भाषा पे, स्ट्रक्चर पे, स्टाइल पे और लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द वर्क, कि उस पोएम में या उस वर्क में जो भी लैंग्वेज, जिस तरह का स्ट्रक्चर, स्टाइल, लिटरेरी डिवाइसेस फॉलो किया गया ना, उन सब चीज़ पे मेनली फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इट डज नॉट कंसिडर द ऑथर लाइव पर्सनल एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसमें ना ये नहीं ध्यान दिया जाता कि ऑथर किस सर्कमस्टेंसेस में उस वर्क को लिख रखे हैं, कि ऑथर के जीवन में क्या चल रहा था, किस तरह का सिचुएशन था सोसाइटी में। ये जो वर्क फॉर्मलिज्म है ना, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि वहीं मार्क्सिज्म पढ़े या फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़े, उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का बैकग्राउंड का रोल था, लेकिन इसमें बैकग्राउंड का फॉर्मलिज्म में कोई रोल नहीं होता है, हिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता है। इट इज़ डेवलप्ड इन रशिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, ये जो डेवलप हुआ रशिया में हुआ 20th सेंचुरी के टाइम, स्टार्टिंग के 20th सेंचुरी के टाइम। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय विक्टर स्क्वोल्वस्की, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया विक्टर स्क्वोल्वस्की के द्वारा किया गया, रोमन जैकोब्सन के द्वारा किया गया, एंड अदर मेंबर ऑफ द रशियन फॉर्मलिस्ट मूवमेंट, और भी रशियन फॉर्मलिस्ट मूवमेंट के जो मेंबर थे तो उनका भी योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया फॉर्मलिज्म वाला। अब हम लोग का आता है न्यू क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म का जो है ना, वो फर्स्ट पैराग्राफ आप सेम रख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ सेम एज फॉर्मलिज्म। ये भी एक तरह का लिटरेरी अप्रोच है, जिसमें मेनली टेक्स्ट पे ध्यान दिया जाता है कि ऑथर कैसे कंडीशन में उस वर्क को लिखा, कैसा सोसाइटी था, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो न्यू क्रिटिसिज्म भी डिस्कस कर रहे हो तो ये फॉर्मलिज्म वाला, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये बैकग्राउंड तक फॉर्मलिज्म से लेके पूरा ये सेम ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर एग्जाम में पूछ दिया तो। मतलब थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, बट अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नेट की प्रिपरेशन करनी है तो एकदम डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, तो इस वजह से हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताएं कि आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखना है न्यू क्रिटिसिज्म में ही फर्स्ट पैराग्राफ वही फॉर्मलिज्म वाला लिखने के बाद, इट डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंग्लैंड ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930s। ये जो डेवलप्ड हुआ, ये जो विकसित हुआ ना, यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड में विकसित हुआ 1920s एंड 1930s के टाइम। और कुछ स्कॉलर, कुछ विद्वान जैसे कि जॉन क्रो, रैनसम, क्लिनेथ ब्रुक्स, आई ए रिचर्डसन और टी.एस. इलियट जैसे ऑथर जो है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं न्यू क्रिटिसिज्म के डेवलपमेंट पे। वैसे तो हम न्यू क्रिटिसिज्म पे अलग से भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो, डिटेल में पढ़ना है बहुत ज़्यादा तो, अगर आप लोग के सिलेबस में डिटेल में मैंशन किया हुआ है तो। अब आगे है स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इज ए लिटरेरी अप्रोच, ये भी एक साहित्यिक अप्रोच है, साहित्यिक दृष्टिकोण है, दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, जिसमें कि अध्ययन किया जाता है स्ट्रक्चर का और पैटर्न का लिटरेरी टेक्स्ट के। इट बिलीव्स दैट, इसमें भी मानना होता है कि एवरी स्टोरी, पोएम, प्ले फॉलो सर्टेन रूल्स एंड सिस्टम्स, कि सारे स्टोरी में, पोएम में, प्ले में ना कुछ रूल्स और सिस्टम को फॉलो किया जाता है, डेट हेल्प क्रिएट मीनिंग, जिससे होता है ना मदद मिलती है उस लिटरेरी वर्क्स के मीनिंग को समझने में। स्ट्रक्चरलिज्म फोकसेज ऑन हाउ लैंग्वेज, सिंबल एंड पैटर्न वर्क टुगेदर टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट। स्ट्रक्चरलिज्म में ये समझा जाता है कि लैंग्वेज, सिंबल और पैटर्न तीनों एक साथ काम करते हैं किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के मीनिंग को समझाने में। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द लिंग्विस्टिक आइडियाज ऑफ फर्डिनेंड डी सेसर। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है फर्डिनेंड डी सेसर, जो कि एक भाषाविद थे। तो उनका जो लिंग्विस्टिक वाला विचार है ना, भाषाई विचार है ना, उनके द्वारा ये डेवलप्ड हुआ, फर्डिनेंड डी सेसर के द्वारा डेवलप किया गया स्ट्रक्चरलिज्म को 20th सेंचुरी में। लेटर बाय द स्कॉलर सच एज क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के द्वारा, उसके बाद रोनाल्ड बर्थेस के द्वारा बाद में इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म आप समझ गए होंगे। एक और फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पे कि अभी हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको पूछ दिया फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो अगर पुराने टाइम की बात की जाए तो एरिस्टोटल को माना जाता था, अगर ऑप्शन में एरिस्टोटल रहे तो एरिस्टोटल टिक करना। तो जॉन ड्राइडन को भी फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म माना जाता है। अब आगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, 2-3 थ्योरी है बचा हुआ है, उसके बाद नोट्स हम लोग का खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद डिफरेंस आएगा, फिर नोट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज ए लिटरेरी अप्रोच, की पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी बाकी सबकी तरह एक साहित्यिक अप्रोच है, दैट चैलेंजेस द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले आइडिया को चैलेंज करता है। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म में जिस पर्सपेक्टिव की बात की गई है ना, उस आइडियाज़ को इसमें चैलेंज किया गया है। इट बिलीव्स दैट मीनिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इज नॉट फिक्स्ड, इसमें माना गया है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग जो होता है ना, वो फिक्स्ड नहीं होता है, एंड कैन चेंज फ्रॉम वन रीडर टू अनदर रीडर, और कि लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग ना एक रीडर से दूसरे रीडर
तक में ना चेंज हो सकता है मेरा किसी लिटरेरी वर्क्स को पढ़ने का तरीका अलग हो, हम अलग तरीके से उसके मीनिंग को निकालें, लेकिन अगर वही आप पढ़ रहे हो या कोई बहुत बड़े टीचर पढ़ रहे हो तो उनका अलग तरीका हो उस चीज़ को समझाने का, उस चीज़ को समझने का। तो यही होता है कि रीडर टू रीडर ना ये अलग अलग होता है, जो लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग निकलता है फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, ऐसा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सब बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार डिफरेंट पीपल में अंडरस्टैंड द सेम टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज, कि डिफरेंट पीपल अलग अलग लोग जो है एक ही टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इट इज़ डेवलप्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग 1960s, ये भी जो डेवलप हुआ विकसित हुआ फ्रांस में हुआ 1960s के टाइम। इट वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कॉलर सच एज रोनाल्ड बार्थस, मिचेल फौकॉल्ट एंड जैकस डेरिडा। और कुछ स्कॉलर विद्वान जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हैं वो हैं रोनाल्ड बार्थस, मिशेल फौकॉल्ट मतलब और जैकस डेरिडा, इन सबका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में। दे बिलीव दैट, इनका मानना था कि देयर इज़ नो सिंगल और फाइनल मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, कि किसी भी टेक्स्ट का सिंगल सिर्फ एक मीनिंग या फिर फाइनल मीनिंग नहीं होता है। अब आगे आता है डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन इज अ लिटरेरी अप्रोच, ये भी एक लिटरेरी अप्रोच है, साहित्यिक अप्रोच है, दैट दे बिलीव ए टेक्स्ट डज नॉट हैव ओनली वन फिक्स्ड मीनिंग। इसमें भी यही माना जाता है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं हो सकता है। इट आर्ग्यूज दैट, कि इसमें आर्ग्यू किया जाता है, तर्क दिया जाता है, दैट द मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड इट, कि लिटरेरी वर्क का मीनिंग बदलते रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि कैसे हम उस साहित्यिक वर्क को समझते हैं। दिस स्टडीज द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट केयरफुल्ली एंड लुक्स फॉर हिडन मीनिंग, कॉन्ट्राडिक्शन एंड डिफरेंट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। इसमें अध्ययन किया जाता है लिटरेरी टेक्स्ट के लैंग्वेज का बहुत ही ध्यानपूर्वक, और उसके हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश की जाती है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन को समझा जाता है, और जितना तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन व्याख्या करना पॉसिबल होता है ना, जिन अलग अलग तरीक़ों से, उन सारे तरीक़ों को ध्यान दिया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर जैकस डेरिडा इन 1960। ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन नाम आए किसी भी ऑब्जेक्टिव में तो उसमें ऑप्शन टिक करना है जैकस डेरिडा। डिकंस्ट्रक्शन के जो मेन फाउंडर थे, जिसके द्वारा डिकंस्ट्रक्शन का ओरिजिन हुआ, या फिर बोल सकते हैं जो फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन है, वो जैकस डेरिडा है। 1960s के टाइम ये इस थ्योरी को डेवलप्ड किए हैं। अब आगे है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, सबसे आखिरी थ्योरी है ये। ठीक है, बाकी कुछ थ्योरी जैसे कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, क्वीर थ्योरी, कल्चरल स्टडीज़, ये सब हम नहीं डिस्कस किए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स लंबा हो जाता है इस वजह से। बाकी पढ़ने का तो और भी बहुत एक्स्ट्रा है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मोस्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सब हम आपको बता दिए हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म इज ए लिटरेरी अप्रोच, ये भी लिटरेरी अप्रोच है, दैट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन लिटरेचर एंड सोसाइटी, जिसमें कि अध्ययन किया जाता है कि कॉलोनियलिज्म का, इट मीन्स उपनिवेशवाद का, इट मीन्स अंग्रेजों के शासन का ना साहित्य पर और सोसाइटी पर, इट मीन्स समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में या थ्योरी में मेनली इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि अंग्रेज जो 100 साल तक हम लोग पे या किसी भी देश पे राज किए, तो उस कॉलोनियलिज्म का वहाँ की साहित्य पे, वहाँ के समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है। इट एग्जामिन्स हाउ कॉलोनियल रूल, इसमें ये एग्जामिन किया जाता है, इसकी जांच की जाती है, इसकी व्याख्या की जाती है कि कैसे जो कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों का शासन था, इन्फ्लुएंस द लाइव्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, कि किस तरीके से वो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उनके कल्चर को, भाषा को, पहचान को किस तरीके से प्रभावित करता है अंग्रेजों का जो शासन था, उसकी जाँच, उसकी व्याख्या की जाती है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, इसमें समझने की कोशिश की जाती है लोगों के अनुभवों को, जो हु लिव्ड अंडर कॉलोनियल रूल, जो कि कॉलोनियल रूल के अंदर रहे हैं, इट मीन्स अंग्रेजों के शासन के दौरान जीवित रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभवों को समझने की कोशिश की जाती है इसमें। इट वॉज डेवलप्ड बाय द स्कॉलर सच एज एडवर्ड सेड, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक एंड होमी की वावा, कि इसको जो डेवलप किया गया, कुछ जो स्कॉलर विद्वान थे जैसे कि एडवर्ड सेड, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक और होमी की वावा के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस होता है। अल्दो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी आर क्लोजली रिलेटेड, हालांकि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वो लिटरेरी थ्योरी है, वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है, दे आर नॉट सेम, लेकिन फिर भी जो है दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल एक जैसा। अब सबसे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इधर लिटरेरी थ्योरी। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इट इज़ द एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी वर्क, जो कि स्टार्टिंग से ही बता रखे हैं कि ये एनालिसिस, इसमें विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, इवोल्यूशन किया जाता है किसी भी साहित्यिक वर्क का। लेकिन इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडियाज़, प्रिंसिपल और मैथड, कि इसमें उन आइडियाज़, उन विचारों, उन प्रिंसिपल, उन नियमों का अध्ययन किया जाता है, उन तरीकों का अध्ययन किया जाता है, यूज टू अंडरस्टैंड लिटरेचर, जिसका यूज़ करके हम लोग लिटरेचर को समझे हों, एनालाइज किए हों।
फिर दूसरा है इट इज़ मेनली प्रैक्टिकल, ये मेनली प्रैक्टिकल होता है। इट इज़ मेनली थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल होता है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट ए लिटरेरी टेक्स्ट मीन्स, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कि साहित्यिक टेक्स्ट का क्या अर्थ है। इट एक्सप्लेन्स हाउ लिटरेचर शुड बी स्टडीज, इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से लिटरेचर का अध्ययन करना है। इट इंटरप्रेट्स एंड इवेलुएट्स लिटरेरी वर्क्स, की इसमें व्याख्या की जाती है, इवेलुएट किया जाता है साहित्यिक वर्क का। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रिटेशन, और इसमें ना एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, एक ढांचा दिया जाता है अलग अलग तरह का, जो बोले अभी मार्क्सिस्ट थ्योरी हो जाए, फेमिनिस्ट थ्योरी हो जाए, तो वो अलग अलग फ्रेमवर्क दिया जाता है इंटरप्रिटेशन के लिए, व्याख्या के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस खत्म हो गया। अब कंक्लूजन है, दस लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी आर क्लोजली रिलेटेड बट सर्व डिफरेंट पर्पस। इस तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी जो है एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन दोनों का काम जो है ना वो अलग अलग होता है। लिटरेरी थ्योरी प्रोवाइड्स द आइडियाज एंड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, की लिटरेरी थ्योरी जो है हम लोग को विचार देता है, एक ढांचा देता है जिसके जरिए हम लोग लिटरेचर को समझ सके, तरीका देता है। वाइल लिटरेरी क्रिटिसिज्म अप्लाइज दोज आइडियाज़, लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ना हम वही लिटरेरी थ्योरी वाले आइडियाज़ को, मेथड को अप्लाई करते हैं टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड इवेलुएट लिटरेरी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट का विश्लेषण करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, इसको इवेलुएट करने के लिए। देयरफॉर इस तरह से अंततः बोथ आर इसेंशियल फॉर अ डीपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेरी थ्योरी हो या लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो, दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लिटरेचर के, साहित्य के डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब साहित्य को अच्छे से समझने के लिए और गहराई में समझने के लिए ना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग को पता होगा कि PDF पेड है किसी भी टॉपिक का, एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। बाकी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे नोट्स चाहिए, ये वाला नोट्स आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।